अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल अहद है और आप देख रहे हो अब्दुल अहद का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो फील्ड है, इंजीनियरिंग की एक फील्ड मैकेनिकल, उसके बारे में कुछ आपको इंसाइट्स दूंगा क्योंकि मैं इस वक्त 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ये इंजीनियरिंग की जो फील्ड्स हैं जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये कैसी फील्ड्स हैं, ये टफ हैं, इसमें याददाश्त अच्छी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती है, या आपको लॉजिकली सोचना होता है, या फिर आप प्रोजेक्ट्स करते हैं यहाँ पे फन होता है, या फिर आपको बोरिंग सिंपल लेक्चर्स होते हैं जैसे स्कूल कॉलेजेस में नॉर्मली होते हैं। तो इस पूरी चीज़ को मैं एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बता देता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है। हमारे दिमाग में जो मैकेनिकल का वर्ड आता है तो कोई मैकेनिक्स, कोई चीज़ वर्किंग, कोई गियर्स, कोई इंजन वगैरह आते हैं, तो एग्जैक्टली ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वही है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास जैसे क्लॉक्स होती हैं, मैकेनिकल क्लॉक्स, इसी तरह इंजन्स इसमें डील की जाते हैं, गियर्स, बेल्ट्स और जितनी भी हमारी चीज़ें जो मैकेनिकली मूव करती हैं, जिसमें हमारे पास पिस्टन्स हो गए, इसके अलावा क्रैंक्स हो गई, क्रैंक शाफ्ट हो गई, मतलब वो सारी चीज़ें जिस चीज़ के अंदर हमारे पास फिजिकल मोशन होता है, ठीक है, फिजिकल मोशन होता है, रिलेटिव मोशन किसी चीज़ के बीच में, जैसे कि हमारा पहिया है साइकिल का, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही डील किया जाएगा। जो चीज़ कह सकते हो फिजिकली एग्जिस्ट करती है इस दुनिया के अंदर। अगर हम कुछ चीज़ें तो हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग की भी आती हैं, जैसे कि मटेरियल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो मटेरियल्स के बारे में वो लोग भी पढ़ते हैं, क्योंकि शायद आई थिंक मेजर होगी ना, क्योंकि मटेरियल्स सरिया हो गया, जैसे सिविल वगैरह हो गया, आर्किटेक्चर्स हो गए, उनके बारे में पढ़ते हैं। जो सॉफ्टवेयर वो लोग यूज़ करते हैं, किसी हद तक हम भी वही सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ लाइक, तुम कह सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छे से हम यूज़ करते हैं और हमारे समझ लो हर फील्ड से ही हमारा काफ़ी हद तक रिलेशन होता है। इवन हम फ्लूइड डायनामिक्स भी सीखते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में, लेकिन मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेके जाऊंगा 5th तक, और इसके आगे थोड़ा बहुत जो इंसाइट्स मुझे समझ आएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है ना हमारा, अगर इस फील्ड के अंदर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है। इसमें आपको चीज़ों की सिर्फ बेसिक्स बताई जाती है, वही हम जो एफएससी वगैरह में पढ़ते आए थे। थर्मोडायनेमिक्स एक सब्जेक्ट होता है हमारा, वो डीप होता है, ठीक है, उसमें हम ज़्यादा पिस्टन्स के बारे में, वर्किंग के बारे में देखते हैं, ये नहीं देखते व्हाट इज़ अ पिस्टन, इतना डीप में नहीं जाते, बस उसके अंदर जो हमारा फिनोमिना हो रहा होता है टेम्परेचर का, थर्मोडायनेमिक्स है, हीट की, मोशन के बारे में बात करेंगे डेफिनेटली, तो उसकी फील्ड्स होती हैं। कुछ हमारे पास कंप्यूटर वगैरह के बेसिक सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं जो कि इररेलेवेंट होते हैं हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, लेकिन हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर काफ़ी हद तक बेसिक है तो उसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि उसके बाद आता है हमारा सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ हद तक एडवांसमेंट आ जाती है हमारे पास, ठीक है। उसके अंदर हम कुछ वर्कशॉप्स आ जाती है, हमारे में वर्कशॉप होती है जिसमें हमारी लेथ मशीन होती है, जिसमें हम चीज़ों को बनाते हैं, पार्ट्स को बनाते हैं मशीन के ऊपर, ठीक है। ये लेथ मशीन एक बहुत बेसिक मशीन है अगर आपको पता हो। इसी तरह मिलिंग मशीन होती है, इस पर हम थोड़ा बहुत काम करते हैं। अगर आपके पास अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप हो तो शायद आपको वहाँ पे CNC भी दें, ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन वैसे CNC मशीन होती हैं, इस तरह की कुछ मशीन होती हैं जिसमें हम बेसिकली पार्ट्स बनाना सीखते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत वही बेसिक चीज़ें भी हम सीखते हैं, जैसे वर्नियर, व्हाट इज़ अ वर्नियर कैलिपर, और ये आज तक सीख रहे हैं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर एक बहुत बेसिक टूल है, ठीक है, और इसकी कैलिब्रेशन आज तक मुझसे नहीं होती भाई, हर बार भूल जाता है या कोई ना कोई गलती होती है, बिकॉज इट्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी हम ऐसी फील्ड्स के बारे में भी सेकंड सेमेस्टर में सीखते हैं, जैसे आपका फ्लूइड के बारे में सीखा, फ्लूइड डायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सीखते हैं हम लोग, ठीक है। ये बेसिकली फ्लूइड जो सिंपल हम लैमिनर फ्लो पढ़ते थे उससे थोड़ा एडवांस लेवल होता है, इसमें हम एरोडायनेमिकली जो चीज़ें होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, बेसिक्स भी चीज़ देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस भी चले जाते हैं। इसमें हम थोड़े बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले से डील करना होता है। फ्लूइड डायनेमिक्स के जो फॉर्मूले होते हैं ना, आई थिंक इट्स द टफेस्ट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इतने बड़े फॉर्मूले मैंने कहीं नहीं देखे, और अगर कहीं होते भी है ना, जैसे अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के अंदर, तो वो भी फ्लूइड का ही एक बेसिकली कुछ फॉर्मूलेस निकाल के वहाँ बनाए हुए थे, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे इंजीनियरिंग के अंदर इतने बड़े फॉर्मूले कहीं पर भी नहीं होते, ठीक है। उस पर भी मैं आऊँगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं होती। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है हमारा थर्ड सेमेस्टर के अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे डील करते हैं रियल लाइफ जो हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी रियल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इंट्रोड्यूस होते हैं। उसमें भी हम कुछ बेसिक सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ थर्मोडायनेमिक्स 2 आ जाती है, जिसमें थोड़ा बहुत हम इंजन्स के बारे में, टर्बाइंस के बारे में जान जाते हैं, काफ़ी हद तक जान जाते हैं, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन कि आपको कौन पढ़ा रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रहा है।
ठीक है। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें और भी सीख जाते हैं जो कि हमारी थर्ड सेमेस्टर के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होती हैं। इसमें टफेस्ट सब्जेक्ट्स भी आते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल हो जाते हैं, ये टफ सब्जेक्ट्स होते हैं मटेरियल के बारे में। यानी अभी हम सिर्फ चीज़ों को जान रहे होते हैं, अभी उससे हम कुछ डिज़ाइन नहीं करते हैं अभी तक, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर भी बिल्कुल इसी तरह गुजरता है, उसमें भी कुछ इसी तरह के टफ सब्जेक्ट्स आते हैं, उसमें भी कुछ हम इंजन्स के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। डिपेंड करता है हर कोर्स के डायग्राम के बारे में, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि शुरू तक हम काफ़ी हद तक चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है। उस चीज़ जैसे अब हम लोहा है तो हम लोहे के से इंजन बनता है, तो इंजन डेफिनेटली बनता है। मैं स्टील मान लो, स्टील से बनता है, या कास्ट आयरन मान लेते हैं, कास्ट आयरन से कोई चीज़ बन रही है तो हम कास्ट आयरन के बारे में थोड़ी सी डीप डिटेल लेंगे फोर्थ सेमेस्टर तक। फिफ्थ सेमेस्टर में भी हम यही करेंगे ऑलमोस्ट, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा बिल्कुल तैयार हो जाएंगे आगे जाने के लिए। अब फिफ्थ सेमेस्टर का मैंने बात की है, ये तो हो गई जो मैंने फिफ्थ सेमेस्टर तक आपको बताया कि फिफ्थ सेमेस्टर तक हम ये सब करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग टफ है या नहीं है, इसमें याददाश्त कितनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चाहिए। देखो, अगर आप लोग ऐसे बंदे हो जिसकी याददाश्त अच्छी नहीं है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग चल जाएगी आपके लिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। इवन हमारे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो हमारे जो सर होते हैं वो हमें इवन अलाउ करते हैं एग्जाम में फार्मूला शीट ले जाने के लिए, जो फार्मूलाज वगैरह यूज़ होते हैं, क्योंकि आज के दौर में फार्मूला याद करने की कोई सेंस नहीं बनती ना। आजकल AI आ गई है, कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो याद करने का कोई सेंस नहीं बनती। वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, कहते हैं बस इससे दिमाग लगाओ, ठीक है। लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपका इतना दिमाग तो होना चाहिए कि आप फॉर्मूलों को भी याद कर सको, क्योंकि इस पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है। इंजीनियरिंग ही मेरा ख्याल है मैथमेटिक्स ही होती है, ठीक है। सारी जगह कैलकुलेशंस होती हैं, वो कैलकुलेशंस मतलब हर जगह मैथ्स ही मैथ्स है, ठीक है। डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस, जो आपने पढ़ा है ना आज तक मैथ्स के बारे में, सारी की सारी मैथ आपको जो है देखने को मिल जाएगी हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। हर एक टाइप की मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर मैथ्स होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं यूज़ हो रही थी, वो पुराने फॉर्मूले भी उठा के फिर आ जाते हैं, ठीक है। तो मैथ्स पे अगर आपके सिर्फ फॉर्मूलेस पे कमांड है ना तो वो भी चल जाएगा। कम अज़ कम आपको मैथ्स याद होनी चाहिए, जो फिजिक्स और मैथ, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं याददाश्त की, तो इतनी ज़्यादा याददाश्त करने की चीज़ें कोई नहीं है, ठीक है। वही चीज़ें होती हैं, बार बार घूम घूम के आ जाती हैं, वही इंजन्स होते हैं, वही ICs होते हैं, ठीक है। वो उस पर हम एडवांस लेवल पे काम करते जाते हैं। नहीं, प्रोजेक्ट एक ही होता है, ठीक है, चीज़ें एक दो ही होती हैं, ज़्यादा नहीं। अगर हम बात करें इंजन्स की, तो अगर मैकेनिक्स ऑफ मशीन की बात करें तो उसमें हम बात करें क्रैंक शाफ्ट, उसमें वर्किंग की, पिस्टन कैसे काम कर रहा है, उसमें लीनियर मोशन हो, हम वही एग्जांपल्स को हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं डील कर रहे होते हैं। और एट द एंड हम कुछ बनाते हैं तो वापस से वही एग्जांपल्स को पिक कर लेते हैं, बिकॉज ये हमारी मेजर है हमारी फील्ड की। तो लेकिन वो एडवांस से एडवांस होती जाती है, उसके हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखते जाते हैं, ठीक है। ये होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तीसरी हम जो चीज़ आप कह सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर मैं कहूँ तो इट्स प्योरली बोरिंग, ठीक है। अगर आप वैसे तो अगर आप फन करते हो, प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, मज़े कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप प्योरली डेड मटेरियल के साथ डील कर रहे हो। जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है ना वो टोटली डेड है। आप ले लो, लोहा है, आयरन है, उसके साथ काम कर रहे हो, मशीन है, टोटली डेड है, वो आपसे कोई कम्युनिकेट नहीं करती, ठीक है। टोटली एक इररेस्पेक्टिवली कोई फन मटेरियल नहीं है, फन इसमें नहीं है, ज़ीरो, ठीक है। फन मतलब चीज़ होती है ना, वो चल रही है, मज़ा आ रहा होता है, ठीक है, जो लोग मज़ा लेते हैं, उसमें ये वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को एक्सपेक्ट करके इस फील्ड में कभी मत आना, ठीक है। चौथी चीज़ अगर मैं आपको इस फील्ड के बारे में बताऊँ तो इट्स लाइक अगर आप थोड़े से अच्छे दिमाग के हो ना तो ही आना। मतलब ये मैं भी एक नॉर्मल ब्रेन हूँ, ठीक है, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ इस फील्ड में, लेकिन अगर एटलीस्ट मैं ब्रेन नॉर्मल है, मैं कुछ कर सकता हूँ, इससे कुछ तो क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ बेसिक नॉलेज से बेसिक लेवल पर कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपका दिमाग काफ़ी एवरेज है और आप कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत मैथ में भी कमज़ोर हो, इस फील्ड में बहुत मुश्किल होने वाली है। इवन मैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हूँ और यहाँ पर पास कर ही देते हैं, या फेल हो जाओ तो फेल करके पास कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को करना काफ़ी ज़्यादा टफ है। वो बेसिक्स भी जाऊँगा ना, कम से कम भी करोगे वो भी टफ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस फील्ड में आने से पहले ये चीज़ को ज़रा देखते जाना और टाइम टू टाइम ये बता दो कि एडवांस होती जा रही है, इसी वजह से और भी मुश्किल होती जा रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।